इस वक्त हम फरछैया में हैं और फरछैया से यहाँ से कन्हौली की और मेजरगंज की तरफ रास्ता गुजरती है और यहाँ से रामनगरा मुसरनिया की तरफ रास्ता गुजरती है। थोड़ी दूर पर हाईवे सड़क है, लेकिन एक जानकारी मिली है कि जो पूर्व सैनिक हैं, जो सेवानिवृत्त होकर के आए हैं सैनिक, वो जमीन बांट रहे हैं, जमीन दे रहे हैं लोगों को। भाई कैसे जमीन दे रहे हैं? जमीन कहाँ से आया कि जमीन दे रहे हैं और इतना जमीन बांट कैसे रहे हैं? इस बात की जानकारी लेने के लिए, सच्चाई जानने के लिए इस वक्त हम फरचैया के इस खेत में आए हैं और जो बिल्कुल सड़क किनारे है, जमीन है बिल्कुल से। ये हम चाहेंगे एक बार कैमरा घुमा दीजिए कि सामने जो सड़क बनाई गई है ये मिट्टी भर करके, यहाँ पर पहले नजर में तो दिखलाई दे रहा है कि मिट्टी भरा गया है और सड़क निकाला गया है, लेकिन जमीन दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, पहले उनसे हम पूछ लेते हैं और उसके बाद पता करते हैं कि यहाँ के कौन है पूर्व सैनिक है जो जमीन बांट रहे हैं, हम उनसे भी मिलेंगे। आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? सर हम लोग देखने आए हैं कि जमीन यहाँ पे बिक्री में है, प्लॉट प्लॉट किए हैं, ये अच्छा लग रहा है देखने में और लेना चाहते हैं हम लोग यहाँ। और जमीन लेने के लिए आए हैं। हाँ। क्या सुने, हम लोग भी सुने हैं कि भाई जमीन यहाँ पर पूर्व सैनिक बांट रहे हैं, क्या है सच्चाई क्या है? यहाँ प्लॉट पहले मलकान जमीन था, प्लॉट बनाकर बेच रहा है, अच्छा है, रोड बना दिया है, अच्छा दिखने में लग रहा है, जमीन अच्छा है, लेने वाला के लिए भी अच्छा रहेगा। बांट रहे हैं मतलब क्या, सस्ता महंगा क्या? सस्ता में दे रहे हैं, पहले से जो मिल रहा था ना उसे भी थोड़ा सस्ता दे रहे हैं। वो भी उसी के लिए आए हुए हैं क्या? आप क्या कर रहे हैं जी? जमीन देखने के लिए आए हैं, पसंद जमीन देखने के लिए आए हैं, पसंद करने के लिए। तो यहाँ जो ये जमीन जो बिक रहा है तो किस तरह से बिक रहा है, कैसे किलो कह रहे हैं कि भाई जमीन बहुत सस्ते में बांट रहे हैं, क्या बात, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो सही है, रोड वोड बना दिए हुए हैं, अच्छा है और बिक रहा है। जमीन पटा कि नहीं भी आपको? पटा है, कलम तो पट गया, अब हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं? हाँ। जमीन पटेगा तो लेंगे? हाँ लेंगे। आपको जमीन पटा है कि नहीं? बात करेंगे फौजी साहब से, क्या रेट देंगे नहीं देंगे। अभी जमीन देख ही रहे हैं? देख ही रहे हैं, रेट नहीं बात हुई है, कुछ बताएंगे कितना कितना लगभग पैसा? ऐसा बता रहा है कि 2 से 4 लाख के बीच में देंगे। 2 से 4 लाख? हाँ, जैसा जैसा रोड में रहेंगे वैसे वैसे देंगे। तो आप फौजी साहब हैं? क्या शुभ नाम हो गया आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार उर्फ छोटन फौजी नाम है जी। ये क्या है जिस तरह से हम लोग सुने हैं कि भाई जमीन आप बांट रहे हैं, क्या है सच्चाई इसकी? ये सर हम बीएसएफ में सर्विस किए 13-14 साल। इसके बाद हम एसपीजी में भी रहे हैं, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा में जो रहते हैं, 7 साल रहे हैं नई दिल्ली में। इसके बाद हम रिटायरमेंट हुए पिछले साल। तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ काम किया जाए, हम तो सीमित वेतन में रहे हुए आदमी हैं। हमने सोचा कि ऐसा कुछ काम किया जाए जो लोगों की भलाई हो, समाज की सेवा हो, देश की सेवा तो किए ही किए हैं। इसी पर्पज से हमने जमीन बिल्कुल सस्ता में लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि लोग अपना जो कम कम पैसे वाले हैं या जो भी है, या जो दुकानदार वगैरह गोदाम, मतलब जैसा भी जमीन उनको चाहिए इसमें मिल जाएगा। जमीन के टुकड़े के लिए आजकल क्या हो रहा है, कितनी हिंसाएं हो रही है, आपसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इसी जमीन को इतना सस्ता दाम में आप दे रहे हैं। तो ये जमीन किस तरह का जमीन है, कहीं लिए थे या कोई पुश्तैनी जमीन है? ये किसी का पुश्तैनी जमीन था, शाही परिवार का है, और उनसे हम लोगों ने बात किया और बात बन गई। तो वो लोग यहीं के फरछैये के हैं, जिनका ये जमीन है वो फरछैये के निवासी हैं। तो उन्हीं से हम ये जमीन लिए, जमीन लेकर के कम मार्जिन, बिल्कुल ना के बराबर समझिए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नेशनल हाईवे जो NH-77 है, वो यहाँ से 150-200 मीटर की दूरी है, घनी बस्ती है दोनों तरफ। ये पहले से ही पुराना रोड है, जो गांव में जो रोड है जिसमें से ट्रक बस सारे जाते हैं, जो बॉर्डर साइड नेपाल बॉर्डर लगता है यहाँ से आधा किलोमीटर में। सोनबरसा थाना की दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर है। इधर कन्हौली थाना है जिसकी लगभग 3 किलोमीटर दूरी है। ये रास्ता कन्हौली थाना की ओर जाता है, ये मलंगवा बॉर्डर की ओर जाता है। तो यही इसी सब से हम, अच्छा, जो अब तक लोग मिले हैं लोकल ही ग्राहक आए हैं या बाहर से भी आ रहे हैं? नहीं सर, इस जमीन के लिए सीतामढ़ी से जो व्यवसाय लोग हैं, जो डॉक्टर व्यवसाय लोग हैं, डॉक्टर लोगों की तरफ से वो लोग भी संपर्क में हैं? जी, संपर्क में नहीं, कितनी बार आए। संपर्क का मकसद क्या है उन लोगों को, जैसे कि किस तरह किस चीज के लिए आ रहे हैं, घर बनाने के लिए या क्या? जी, वैसे लोग बोल रहे थे कि हम नर्सिंग यहाँ होम खोलेंगे या डॉक्टरी का जो हॉस्पिटल वगैरह उनका वो खोलेंगे। 2-3 आदमी और आए थे सीतामढ़ी से जो बड़े लोग हैं, वो कह रहे थे कि हमको 2-3 बीघा जमीन इकट्ठा चाहिए जहाँ रोड कनेक्ट हो और नेशनल हाईवे से 100-150 मीटर की दूरी में हो। मतलब स्वास्थ्य ये क्लिनिक वगैरह को लेकर के? और स्कूल वाले भी आए थे सर। स्कूल? जी, स्कूल, जिनको स्कूल बनाना, इस गांव, इस समाज में जो अच्छा शिक्षा देना चाह रहे हो या अपना
जो बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हो, स्कूल पर्पज से भी 2-3 बार सीतामढ़ी के लोग टच किए थे। उनसे थोड़ा-सा डिफरेंस में कितना दिन पहले शुरू किए हैं? ये लगभग 2 महीना, ढाई महीना पहले से। अभी तक कुछ जमीन बिकी है यहाँ की? जी, जी, काफ़ी ज़मीन बिका है। उधर से भी 1 कट्ठा 2 कट्ठा बिका है। 1 कट्ठा 2 कट्ठा ही हम बेचते हैं। 10 धुर भी जो गरीब परिवार से वो भी ले सकता है, धनिक परिवार है वो भी ले सकता है। कोई बिज़नेस पर्पज़ से भी खरीद सकता है, जैसे हम सस्ता दे रहे हैं। यदि कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो ये खरीद लें, इनके बाद ये अपना बेचे। क्योंकि हम कम मार्जिन में दे रहे हैं, बिल्कुल ना के बराबर सर। अगर कोई व्यक्ति कोई कल कारखाना बैठाने के लिए लेना चाहता है सारा जमीन, तो कल कारखाना से जो होता है उसकी तरफ आपका क्या रुचि है? अगर वैसे लोग लेना चाहें या क्लिनिक की शिक्षा किसी क्षेत्र की तरफ, मतलब आपकी मंशा क्या है कि भाई शिक्षा के बारे में या जो डॉक्टर वगैरह आवे उसको लेकर के या कल कारखाना को लेकर के, ऐसा कुछ? यदि सर वैसा प्रपोज़ल कोई लेते हैं, तो उनको तो बिल्कुल समझिए कि 0 से 1% के हिसाब से भी हम दे देंगे ज़मीन, क्योंकि यदि कल कारखाना बनता है तो समाज के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। यदि कोई स्कूल यहाँ बनाना चाहते हैं तो लोगों को शिक्षा मिलेगा। यदि कोई हॉस्पिटल खोलना चाहता है, तो उनको थोड़ा-सा इधर स्वास्थ्य का जो लाभ होता है वो मिलेगा लोगों को। तो इसके लिए सर बिल्कुल अगर वैसे लोग आते हैं, तो उनको 0 से 1% के हिसाब में भी हमें ज़मीन उनको प्रोवाइड करा देंगे। ये जो सड़क अब है, ये जो जी। बनाया गया है, ये जी। कौन बनवाया है? ये हमने खुद बनाया है सर, 12 फीट चौड़ी सड़क बनाया है और यहाँ लोगों ने जैसे टाउन सब में देखते हैं कि 10 फीट बना दिया, 1 फीट इधर से दो, 1 फीट इधर से दो। हमने वो सारा झंझट खत्म कर दिया। मैं अपना ही 12 फीट ज़मीन दे रहा हूँ, 12 फीट चौड़ी सड़क दे रहा हूँ। मतलब ताकि सड़क लोगों को बना बनाया आप जो जी, ये सड़क भी निकाले हैं जी, और ये सड़क भी है जी। दोनों? पहले इससे कनेक्ट है सर जो नेशनल हाईवे से आता है और फिर इधर ये इधर आ जाइए, दूसरी इधर आ तरफ जाइए। ये बोलते हैं। हाईवे से आ रहा है जो कन्हौली की तरफ जाता है, उस रोड से हम कनेक्ट किए हैं। इसके बाद आप ये सड़क देख रहे होंगे सर, ये सड़क जाता है जो उसमें कनेक्ट कर दिए जो रामनगरा की तरफ जाता है। फिर इस सड़क से हमने ये लगाया इधर और फिर हम क्योंकि हम टाउन में रहे हुए, दिल्ली में रहे हुए हैं, हम लोगों की परेशानी जान रहे हैं कि इस सड़क के लिए कितना परेशान लोग होते हैं। मान लीजिए हम जो रोड ये ज़मीन जो 10 धुर भी लेगा, उसको ये सीधा रोड मिलेगा, उसको पीछे में किसी को ज़मीन नहीं है। जी। इसलिए कहीं से भी जो आदमी इसमें रहना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको कहीं से कोई समस्या आएगा ही नहीं जीवन में। जैसे ये सड़क आप निकाले हैं जी। सामने से, फिर ऐसे निकाले हैं, फिर जी। ऐसे निकाले हैं। जी, पूरा जाल है एक कि मतलब कि आप लगभग 29-30 फीट या 32-33 फीट 1 कट्ठा में हम ज़मीन उसको फ्रंट देंगे जो बिल्कुल सड़क होगा, उसका 12 फीट चौड़ा होगा। इस सड़क को लेकर कोई समस्या नहीं कोई और समस्या ही बिजली नहीं। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली का भी देख रहे हैं ये सर, पोलिंग तार बिल लग जी, जी। पोलिंग बिजली का है? जी, वो बोल 440 वोल्ट का है? नहीं, नहीं, वो अपना जो गाँव घर में जो होता है, हमारे वो वाला है। 440 वोल्ट उसको कहते जी, हैं। 1-2 पोल और लगना है, बिजली विभाग में बोले हैं कि ठीक है, कोई घर बनेगा तो ये घर वहाँ बना है, देख लीजिए किसी का घर बना है। वहाँ पे बिजली मीटर लगेगा और सारे जगह पोल वगैरह लग जाएगा। इसमें जो होगा फूल-वूल भी लगेगा, एक मंदिर का भी प्रपोज़ल चल रहा है, मंदिर भी बनाएँगे छोटा-सा, यही सब है सर। यहाँ जिस तरह से हम रास्ते में सुने आपके बारे में, आप सेवानिवृत्त कब हुए? ये पिछले साल सर। पिछले साल। जी। इसके अलावा भी अन्य काम चल रहा है आपका क्या? नहीं, इसके अलावा सर कोई अभी छोटा-मोटा काम करते हैं और यही एक छोटा-सा काम मिला था, अभी शुरुआत ही किए हैं और चूँकि गाँव समाज में रहना है, तो इसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। टाउन तो है नहीं कोई ज़्यादा मार्जिन देगा, कोई ज़्यादा-सा कमा लेगा। इसमें तो 0 1% 2% का ही काम है इसमें। मतलब देश सेवा के बाद आप इस तरह के कामों में लगे हैं। जी। मतलब आपका सीधा कहना है कि हम समाज सेवा करना चाहते जी, 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 बिल्कुल। समाज सेवा भी करेंगे और जो हमसे बन पाएगा आगे करते भी जाएँगे। हैं। ये फरसैया का इलाका माना जाता है? जी, ये मौजा फरसैया का फरसैया इलाका ही है? फरसैया का इलाका है ये? जी, फरसैया गाँव में ही है ये, बिल्कुल गाँव में है और यहाँ से संग्रामपुर है, कन्हौली है, परसा है, बिशनपुर है और इधर से रामनगरा, मुसरनिया, नेपाल बॉर्डर आधा किलोमीटर है जो नेपाल बॉर्डर है यहाँ से। मलंगवा जो सरलाही जिले का है, हनुमान चौक जो बॉर्डर सभी लोग जानते हैं, वो यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी। तो हम यहाँ सच जानने आए थे कि यहाँ एक पूर्व सैनिक हैं, जो ज़मीन बाँट रहे हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि कम दामों में ज़मीन दे रहे हैं, 2 से 4 लाख में ज़मीन दे रहे हैं और सड़क बनाया हुआ है, लोगों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं और इनका कहना है कि हम ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं कमाएँगे और कम पैसे में ही ज़मीन दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो सीमित संसाधन में हैं, कम पैसे कमाते हैं। ये मतलब साफ है कि हम जिस चीज़ के लिए आए थे, जिसका पता लगाने आए थे, ये ज़मीन बाँट रहे हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि 2 लाख से 4 लाख के बीच में सड़क के किनारे ज़मीन दे रहे हैं
सड़क बना करके दिए हैं और पूरा जाल बिछाए हैं। यहाँ बिजली की व्यवस्था है, तमाम सुविधा है और जो लोग जमीन लेंगे उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।